तो चलिए आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मोरनी पैराग्लाइडिंग क्लब को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब के नाम से, क्योंकि मिल्खा सिंह का हाल ही में देहांत हुआ है 18 जून को। इस वजह से इस क्लब का नाम अब मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब रखने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि मोरनी पैराग्लाइडिंग क्लब अब फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब के नाम से जाना जाएगा। मोरनी के आसपास के युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इन गतिविधियों के संचालन हेतु एक क्लब की जो स्थापना है वो भी की जाएगी। पैराग्लाइडिंग के लिए मोरनी से बेहतर स्थल कहीं भी नहीं है। इससे आसपास के गांवों में रोजगार की संभावना भी बढ़ेंगी और प्रदेश के राजस्व के अंदर वृद्धि भी होगी। इसके अलावा यात्री निवास के भी पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। इसके बाद है राजभवन की तर्ज पर हरियाणा में किस स्थान पर हर रोज़ सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो ये फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री आवास पर। राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर भी अब हर रोज़ सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ध्वजारोहण का यह कार्य हरियाणा राजभवन की तर्ज पर शुरू किया गया है। सायंकाल के समय नित्य ध्वजारोहण किया जाएगा। राजभवन में रोजाना ध्वजारोहण किया जाता है। अब रोजाना सीमा आवास पर भी ध्वजारोहण करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की तृषा का नाम इंडियन रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है सिरसा की रहने वाली तृषा का। एक छोटी सी लड़की हैं, आप देख सकते हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। तृषा महज 53 सेकंड में आवर्त सारणी का पूरा पाठ पढ़ लेती हैं, जिसके चलते उसका नाम इंडियन रिकॉर्ड OMG के अंदर दर्ज हुआ है। तृषा पूरे विश्व के प्रदेशों के नाम याद करने की तैयारी में जुटी हुई है ताकि एक और रिकॉर्ड इनके नाम हो सके। तृषा दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं और स्कूल ने तृषा की प्रतिभाओं को देखते हुए उसे गूगल गर्ल का नाम भी दे दिया है। 6 जनवरी को तृषा 6 वर्ष की हो गई हैं। तो काफ़ी क्यूट सी लड़की हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि इस प्रकार के काम इतने छोटे से आजकल स्टूडेंट करने लगे हैं। तो अगर हर स्टूडेंट ऐसे ही होशियार हो तो ज़रूर हमारे देश का नाम आगे चमकेगा। इसके बाद है कौन महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच के अंदर इतिहास रचा है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। शेफाली वर्मा का जन्म 28 जनवरी 2004 को हुआ था। इनकी उम्र फिलहाल 17 साल है और ये रोहतक से संबंध रखती हैं और राइट हैंड जो बैटिंग है ये करती हैं। वहीं डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनने का कमाल इन्होंने दिखाया है। हरियाणा में हाल ही में कितने आयुष चिकित्सालय व वेलनेस सेंटर खोले गए हैं? तो ये खोले गए हैं 407 चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर। तो यहाँ पर ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लिया गया है, यानी कि 21 जून को ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए हैं, जिस प्रकार से हर गांव के अंदर योगाशालाएं और व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। तो 550 गांव में योगशालाएं और व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। जल्द ही 1000 योग शिक्षक और 22 योग कोच की नियुक्ति की जाएगी। कुल 1000 गाँव में जो योगशालाएं और व्यायामशालाएं हैं ये खोली जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश में योग के विस्तार और योग को घर घर तक पहुँचाने का कार्य भी आयोग के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा आयोग की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के 407 आयुष चिकित्सालयों के अंदर वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पर बता दिया है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा में इस वर्ष से 1 से 10वीं कक्षा के स्कूली पाठ्यक्रम में इस योग को शामिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे से योग किया था, तो आप इन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से योग कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे पीटी कर रहे हैं। खैर चलिए, काफ़ी अच्छा योग किया जा रहा है। वैसे योग सभी को करना चाहिए, इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो
तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेंद्र हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती स्पर्धा के लिए जज और रेफरी नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं एमडीयू के प्रोफेसर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 21 जून को सुबह 9 बजे होने वाली विश्व कैडेट पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती प्रतियोगिता के चयन के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से एमडीयू के वरिष्ठ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गर्ग को जज व रेफरी नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद ओलंपिक कैटेगरी कुश्ती रेफरी होने के साथ एमडीयू शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी जो रेफरी हैं वो कर रहे हैं और ये जो खिलाड़ी जीत गया है और इसको आप इनका हाथ ये ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद है हाल ही में किसी चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है धर्मपाल को। AGMUT कैडेट 1988 बैच के IAS अफसर धर्मपाल को चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज ये आदेश जारी किए हैं। धर्मपाल अगले 2 दिनों में अपना पद संभाल सकते हैं। धर्मपाल पंजाब से संबंध रखते हैं। इसके बाद है कालका शिमला रेल ट्रैक पर कब से होप ऑन होप ऑफ सेवा शुरू की जाएगी? तो ये होप ऑन होप सेवा शुरू की जाएगी 1 जुलाई से और अगले 6 महीने के लिए इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। उत्तर रेलवे ने विश्व प्रसिद्ध कालका शिमला विरासत रेलवे रूट पर आने वाले पर्यटकों के लिए नई होप ऑन होप ऑफ सेवा शुरू की है ताकि पर्यटक एक ही टिकट की खरीद पर रुचि के साथ सभी स्थानों को देख सकें। टिकट को कालका शिमला खंड के किसी भी स्टेशन से खरीदा जा सकता है। मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया है कि 1 जुलाई से 6 महीने के लिए प्रशिक्षण के आधार पर कालका शिमला सेक्शंस पर होप ऑन होप ऑफ सेवा शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर ये होप ऑन होप सेवा क्या होती है, देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ, अधिकतर स्टूडेंट को शायद ना पता हो। देखिए इस सेवा के द्वारा यात्री सीटों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी गाड़ी के किसी भी डिब्बे में सवार हो सकते हैं। स्टेशन पर गाड़ी के निर्धारित ठहराव के अनुसार यात्री किसी भी स्टेशन से किसी भी गाड़ी में उतर चढ़ सकते हैं। यानी कि एक टिकट ही आपको एक दिन के अंदर लेनी है, उस एक टिकट को आप पूरे दिन वहां पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी एक ट्रेन छूट गई तो उसे आप छोड़कर दूसरी में बैठ सकते हैं, दूसरी छूट गई तो तीसरी में बैठ सकते हैं। इस तरह से एक टिकट से आप वहां पर पूरे इलाके में आसानी से घूम सकते हैं, किसी भी ट्रेन के अंदर चेंज करके बदल करके। तो यही होती है होप ऑन होप ऑफ सेवा। ये 1 जुलाई से स्टार्ट की जाएगी और अगले 6 महीने तक इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था डॉक्टर शिवा को चुना गया है। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान वर्ष 2017 के लिए सोनीपत निवासी डॉक्टर ज्योति को चुना गया। वर्ष 2018 के लिए कैथल निवासी राजेश भारती और 2019 के लिए जींद की निवासी डॉक्टर शिवा का चयन किया गया है। तो इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने कितने बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो यहाँ पर 30, 40, 50, 60 4 ऑप्शन है। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हरियाणा के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, सॉरी एग्ज़ाम्स नहीं, हरियाणा के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस कमांडो और हरियाणा SI के ये फ़िलहाल ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। अगर आपने नहीं भरे हैं तो आप इन्हें भर सकते हैं। इसी वजह से आप अब हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कंटिन्यू जारी रखिए ताकि आप एग्ज़ाम्स को जल्द से जल्द क्रैक कर सकें और आपकी जॉब जो है वो भी जल्द से जल्द लग सके।